गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए जो बुक में सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। उन प्रश्नों में आपके माध्य, माध्यक और बहुलक 3 प्रश्न बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस वीडियो में माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, दोनों विधि हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पग विचलन विधि, बहुलक निकालना और माध्यक निकालना देखेंगे। तो ये जो प्रश्न आपके सामने दिया है इसी रूप में आपको दिया होता है। इसमें 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं आपके। एक ही प्रश्न को 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। हालांकि इसमें एक ही चीज पूछी है, माध्य, इसलिए ये 3 नंबर का है। 6 नंबर के प्रश्न को माध्य और बहुलक साथ में पूछ सकते हैं, माध्य और माध्यक पूछ सकते हैं और बहुलक और माध्यक भी पूछ सकते हैं। मीन, मॉड, मीडियन। तो मीन और मोड साथ पूछ सकते हैं, मोड और मीडियन भी साथ पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मीन यानी माध्य निकालना सीखते हैं बच्चों। तो आओ, ये प्रश्न हमारे 2016 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। प्रत्यक्ष विधि का कहा है, प्रश्न में कहा जाए कि आपको प्रत्यक्ष विधि से करना है तो आपको प्रत्यक्ष विधि से करना है। कल्पित माध्य का नाम कहे तो कल्पित माध्य विधि से ही करना है। तो यहाँ हमें प्रत्यक्ष विधि का नाम दिया है तो हमें इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। तो देखो बच्चों, जैसे आपको टेबल दी है उसको आपको खड़ी करना है ऐसे, प्रतिदिन व्यय रुपए में। इसको खड़ा कर दिया, टेबल खड़ी बनानी है। परिवारों की संख्या, इन दोनों ही को ही हमें खड़े खड़े लाइन में लिखना है। तो यहाँ प्रतिदिन व्यय आपको दिया है रुपए में। पहला है 25 से 35, दूसरा है 35 से 45, 45 से 55, 10-10 का अंतर है, 55 से 65 और 65 से 75। और यहाँ हमें दिया है 3, 7, 6, 6 और 3। अब बच्चों, प्रत्यक्ष विधि में ज्यादा कुछ होता नहीं है। जो हमें ये वर्ग दिया हुआ है उस वर्ग की निम्न सीमा, ये मान निम्न सीमा कहलाता है, ये ऊपरी सीमा कहलाता है। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों सीमाओं को जोड़कर हम इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। तो 25 और 35 को जोड़ा बच्चों तो 60 आया। 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो 25 और 35 के मध्य आएगा 30। इसी प्रकार 35 और 45 को जोड़ेंगे बच्चों तो 80 में 2 का भाग लगाएंगे तो 40। तो आप इस प्रकार से भाग भी लगा सकते हो। और आपको पता है कि इसमें 10-10 का अंतर है, तो पहला आप निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा दीजिए और बाकी सब में वो जो वर्ग अंतराल आपको दिया है वो जोड़ते जाइए। तो यहाँ वर्ग अंतराल हमें 10 का दिया है, तो 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 10 जोड़ा 50, 50 में 10 जोड़ा 60 और 60 में 10 जोड़ा 70। ये मान हमारे पास आ गए। ये जो परिवारों की संख्या आपको दी गई है इसको हम एफ भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं एफ। ये आपका एफ आई आ गया, ये एक्स आई आ गया। अब प्रत्यक्ष विधि में करना क्या होता है, इस एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। और आई आई हम इसलिए लगाते हैं कि F1 आई का मतलब है F1, F2, F3, F4, F5, XI, X1, X2, X3, X4, X5। तो 1 1 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 वाले को करेंगे, 4 4 वाले को करेंगे, सामने सामने वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, 3 3 9, 90, 7 चौक 28, 280, 6 पंजो 30, 300, 6 छम 36 और 7 तिया 21। ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगर इस प्रकार से गुणा करना आपको नहीं आता है तो आप इनको साइड में लिखकर भी गुणा कर सकते हैं। अब देखो जो हमारे पास माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्य जिसको हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। बहुत से बच्चे इसको सिग्मा भी बोलते हैं, सिंबल सिग्मा का है लेकिन ये काम समेशन का करता है, जोड़ का करता है, इसलिए इसको हम समेशन भी बोल सकते हैं और सिग्मा भी बोल सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये जोड़ है,
एफ आई एक्स आई आपका जोड़ है इन सभी का, यहां मैं लिख रही हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको कहते हैं जोड़। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं, पहले 1 डिजिट पे 0, 8 8 16 17 17 और 6, ये हो गया हमारे पास 23 और 1 24 के 4 हासिल के 2 2 2 4 3 7 3 10 2 12। वापस चेक कर लेना बच्चों, 0 8 और 9 17 17 और 6 हो गए बच्चों 23 और 1 24 के 4 हासिल के 2 2 4 3 7 10 और 2 12। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई भी है, तो यहाँ पर हम एफ आई को भी जोड़ देते हैं। तो एफ आई जुड़ेगा 7 और 3 10, 10 6 16, 16 और 6 22 और 22 और 3 25। अब यहाँ केवल आपको क्या करना बच्चों, वैल्यू पुट करनी है। एफ आई एक्स आई का मान 1240 है और इसका मान 25 है। अब या तो आप डायरेक्ट इसमें 25 का भाग लगा दीजिए, नहीं तो आप इसको काट सकते हैं। काटने का मतलब भी बच्चों भाग लगाना ही होता है। तो मैं इसमें 5 का भाग लगा रही हूँ, तो ऊपर भी 5 का भाग लगा देती हूँ। 5 दूना 10, 2 बच गए, ये हो गए 24, 5 चौक 20, फिर 4 बच गए, ये हो गए 40, 5 8 है 40। या आप इधर लगा के देख लीजिए, 1240 में 5 का भाग, डायरेक्ट 25 का भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूना 10, 2 बच गए, 5 चौक 20, 4 0, 5 8 है 40, ये आ गए 248। अब यहाँ पर आप इसको 250 या 48 जो भी बोलते हैं आप, बटा 5 248 में 5 का भाग और लगाना। तो 5 का भाग और लगाए हम 248 में, 5 चौक 20, 4 बच गए, 5 8 है 40, 8 और 0, 5 9 45, 5 9 45, 3 और लग गई 0, 5 6 30। तो ये आया हमारे पास 49.6। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको 49.6। आप डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हैं 1240 में 25 का। तो x बार हमारे पास आ गया 49.6। कभी कभी बच्चे पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, कभी कभी यहाँ लगा देते हैं, जो कि 496 हो जाएगा, जो आपका आंसर गलत होगा। आपका आंसर बच्चों 25 से लेकर 75 के बीच में कोई सी भी संख्या हो सकती है, क्योंकि हमारे पास पूछा है परिवारों का माध्य व्यय, और व्यय का मतलब ये रहा खर्चा। ये खर्चा है 25 से लेकर 75 के बीच में, तो इससे बढ़कर हमारा आंसर नहीं आ सकता और ना ही इससे कम आ सकता है। कभी पॉइंट आप यहाँ लगा दोगे तो 4.96 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें कि आंसर जो आपका आया है वो इसी वर्ग अंतराल में से कोई एक मान आएगा। इसलिए आपको लास्ट में चेक कर लेना है कि आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। ये प्रश्न हमसे 2022 में पूछा गया है। इसमें माध्य ज्ञात करना है और इसमें वर्ग अंतराल भी हमें नहीं दिया गया है और डायरेक्ट हमें एक्स आई का मान दिया गया है। तो x का मान दिया है, f का मान तैयार है, आपको सीधा सीधा एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। 0 1 0, 4 तिया 12, 8 पंजो 40, 12 चौक 48, 16 दूना 32 और 20 से कम 20। ये आपको पहाड़े आते होंगे, और नहीं आते तो बच्चे सीख लो 20 तक के पहाड़े, तो आप 20 के 25 तक आने चाहिए आपको। अब देखो माध्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला पहले लिखना है, x बार बराबर एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का काम यहाँ जोड़ने का है बच्चों, तो इनको हम जोड़ देते हैं। 2 8 10, 2 12 का 2 हासिल का 1, 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 गया 15, 152 आ गया। और सिग्मा एफ आई, तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई बराबर 3 1 4 और 5 हो गए 9, 9 और 4 13, 2 15 और 1 16। तो यहाँ हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। इसका
इसका मान 152 और इसका मान आया 16। अब आपको अगर पहाड़ आता है तो डायरेक्ट 16 से आप भाग लगा दीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप इसको काट दीजिए, 2 का भाग लगा देते हैं, 2 8 है 16, नीचे जिसका भाग लगा रहे ऊपर भी उसी का भाग लगाएंगे, 2 7 14 और 2 6 फिर 2 से कट जाएगा ये, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 और इसको काटते हैं, 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 ना 18। यहाँ हमारे पास आया है 19/2। अब 19/2 में तो हम भाग लगा सकते हैं, 2 नाम 18, 1 बच गया, पॉइंट लगी तो 10, बहुत से बच्चों को भाग लगाना भी नहीं आता, ये 2 नाम 18, 9 में से 8 गया तो बच्चों 1 बच गया, 1 में भाग नहीं जा सकता, पॉइंट लगी और 0 और 2 पंजो 10, यानी 9.5 हमारा माध्य आ गया है बच्चों। तो आप इस प्रकार से फटाफट से प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके सरल से आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको काटना भी नहीं आता है तो डायरेक्ट आप 152 में 16 का भाग लगा दीजिए। तो इसी प्रकार आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न बच्चों हमारे 2023 में आया हुआ है। इसमें माध्य ज्ञात करना है, इसमें कोई विधि का नाम नहीं लिया गया है, तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, इसको कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं और पग विचलन विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे माध्य विधि में भी कुछ गलतियां कर जाते हैं और माध्य की कल्पित माध्य वाली विधि में भी गलती कर जाते हैं और पग विचलन में भी गलती कर जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि जो होती है इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है बच्चों, और अदर विधियों में कैलकुलेशन कम है, लेकिन उनमें आपको बॉक्सेस ज्यादा बनाने होंगे और वो बॉक्सेस आपको याद रहे ना रहे, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि इसको प्रत्यक्ष विधि से ही आप हल कर लीजिए। आपको मैं अगले वाली विधि भी इसके साथ बता दूंगी कि इसको कैसे करते हैं, आप उस विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो यहाँ लिखते हैं हम एक्सआई। सभी प्रश्नों को किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं जो आपको सरल लगे। तो सबसे पहले मैं x निकालना चाहूंगी, तो 20 और 0, तो 20 ही रहेगा, 20 का आधा बच्चों हो गया 10। अब इन सब में 20-20 का अंतर है बच्चों, तो 20-20 इसमें जोड़ती जाती हूँ, तो ये हो गया 30, 30 में अगर 20 जोड़ा तो 50, 50 में 20 जोड़ा 70 और 70 में 20 जोड़ा 90। एक बार चेक भी कर लीजिए कि ये इसके बीच की संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है बच्चों, 80 और 100 के बीच 90। अब हमें यहाँ करना क्या है, सीधा ये f दिया है, f को x से मल्टीप्लाई करना है प्रत्यक्ष विधि में। केवल गुणा का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, गुणा और जोड़ का। 10 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा, 30 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 300 आ जाएगा, और 13 को 50 से गुणा करेंगे, 13 का पहाड़ा बोलो, 13 पंजे 65 और ये 0 7 लगा दो, 7 7 49 और ये 0 7 लग गया, 9 चौका 36 और ये 0 आ गया। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि में हमारे पास फॉर्मूला माध्य निकालने का, फॉर्मूला माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर जोड़ देते हैं, 0 0 इकाई का अंक इकाई पे जोड़ दो, ढाई का 6 और 5 11, 9 20 और 6 36 का 26 का 6, हासिल का 2 2 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 1860 किया गया। वापस एक कर लेना, 0 6 5 11, 9 20 और 6 26 का 6, हासिल के 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 3 18, ये हमारा सही है। जो दोबारा चेक करना है बच्चों आपको, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 4 20 की 0, हासिल के 2 2 और 1 3 4, ये हो गया 40, ये आया सिग्मा एफ आई। अब ये दो ही वैल्यू हमें चाहिए बच्चों, और यहाँ हम मान रख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का तो 1860 और सिग्मा एफ आई का 40।
देखो इसकी 0 से तो ये 0 उड़ा दो, 0 उड़ाने का मतलब 10 का भाग नीचे लगाया और 10 का ही ऊपर लगाया है, बराबर। इसको आप और काट सकते हो, अगर 4 का भाग लगाना आता है तो 4 का सीधा लगा दीजिए, 4 का नहीं आता तो 2 का लगा दीजिए। 2 दूना 4, 2 ना 18 और 2 तिया 6, यह आया 93/2। अब 2 का भाग लगा देते हैं, साइड में लगा दो, 2 का भाग 93, 2 चौके 8, बच गया 1, हो गया 13, 2 पंजो 10, 2 छक्की 12, 6 बार और बच गया 1, तो पॉइंट लगी ये 0, 2 पंजो 10, तो ये हमारे पास आया बच्चों 46.5। क्या निकाला हमने? माध्य, और माध्य आ गया हमारे पास 46.5, और 46.5 आपका 0 से 100 के बीच में ही आंसर है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही। अब इसी प्रश्न की हम नेक्स्ट विधि देखते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या क्या करना है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टेबल में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हमें अगली विधि करनी है। अब नेक्स्ट विधि हम तीनों विधियां ही मैं आपको इस प्रश्न में करके बताऊंगी, और आंसर वही आएगा हमारा 46.5। अब देखिए, इसको हम कर रहे हैं कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। जो विधि आपको सही लगे उस विधि से आप कर लेना। कल्पित माध्य में हमें ये वाला टर्म नहीं निकालनी है, एफ आई एक्स आई नहीं करनी है, एक्स तो हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला पद हमें नहीं निकालना। अब देखो हमें करना क्या होता है, एक कल्पना करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सा भी बीच का जो मान है, ये इसको मैं मान लेती हूँ कि ये कल्पना कर लेती हूँ कि इसके आसपास वो आंसर हमारा आएगा। तो यहाँ पर a बराबर में 50 मान रहे हैं, तो यहाँ पर आता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी प्रत्येक x में से हम a का मान घटाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये टेबल वापस ऐसे कैसे लिख दो, 70 और ये 90, इन सब में से a का मान है 50, ये 50 50 50 और 50, सब में से 50 घटाएंगे, तो घटा के यहाँ पर आएगा -40, यहाँ आएगा -20, ये 0, ये 20 और ये 40, ये अंतर बच्चों आएगा हमारे 20 का सब में। तो हमारे पास डी आई आ गया -40 -20 0 20 और 40। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? एफ डी आई, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये रहा एफ, ये रहा डी, दोनों पे उंगली रख लो, ये गुणा करेंगे 6 चौका 24 माइनस के 240, ये आ गया माइनस का 200, ये आ गया हमारे पास 0, और ये आ गया 7 दूना 14 140, और ये 4 चौक 16 160। अब देखो बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, इन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। प्लस प्लस को एक साथ जोड़ना है, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ तो बचा हमारे पास ये है माइनस का 0 4 और 4, माइनस का 440, और यहाँ आएगा 0 6 4 10 की 0 1 2 3 300, ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का है, तो माइनस के मान में से प्लस का मान घटाएंगे, तो यहाँ पर एफ आई डी आई सिग्मा हमारे पास क्या आएगा बच्चों? माइनस का 140। अब अंतर कहाँ आया आपके फॉर्मूले में? आपका जो माध्य निकालने का था x बार बराबर, ये आपने पहले भी किया था, वहां d की जगह x आया था, यहाँ पर आपके d आएगा, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये तो आपको ऐसा का ऐसा याद रखना है। अब इसमें एक कड़ी कौन सी जुड़ी है? a की, ये a हमने सभी x के मान में से घटाया है, इसलिए अब इस फॉर्मूले में ये a वाला मान जुड़ जाएगा। तो a लिखा है हमने 50 प्लस एफ आई डी आई का मान सिग्मा है माइनस का 140 और बटा एफ आई हमारे पास 40, 0 से 0 कट गया, और 2 2 दूना 4 और 2 7 14, तो 50
-7/2। 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5। जब हम 50 में से 3.5 घटाएंगे तो घटाने का तरीका है बच्चों, आपके पास 50.0 लिखना है और 3 यहाँ लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के यहाँ 5 लिखना है। अब यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकता, इसके पास गया, इसने इससे लिया तो यहाँ 10, 10 में से इसको 1 दिया, 10, 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 3 गए तो 6, और ये 5, 4, एक इसको दे दे या 4 बचे, तो ये 46.5, और यही पहले वाले प्रश्न में हमारे पास आया था 46.5 आया था एक्स का। तो मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी विधि से माध्य निकालिए, माध्य का जो आंसर आएगा एक ही आएगा। अब इसके साथ में आपको बताती हूँ पग विचलन विधि। कौन सी करेंगे अब हम? पग विचलन विधि। तो जो विधि आपको सरल लगे उस विधि से आपको हल करना है। तो इसमें आपके पास एक बॉक्स और बढ़ चुका है। अब हम करने जा रहे हैं इसकी पग विचलन विधि। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन एक सारणी और बढ़ जाएगी इसमें, तो इसको मैं हटा देती हूँ आपके पास से। अब इसमें क्या आएगा, ये जोड़ना घटाना नहीं होगा, इसमें ये वाला मान हमें नहीं लिखना होगा। डी तो हमें इसमें भी निकालना है। अब डी के बाद हमें यू निकालना है, यू आई, और ये यू आई बला होती है आपकी D/H। तो जो भी डी आया है उस सभी में H का भाग लगाएंगे, और H हम जानते बच्चों 20 है इन सबका अंतर, तो इस सभी में 20 का भाग लगाऊंगी, तो देखो इसमें 20 का भाग लगाया तो 2 बार, इसमें 20 का भाग लगाया तो 1 बार, ये 0, ये 2 बार, और ये 20 का 1 बार, और इसमें 2 बार। सभी में 20-20 का भाग लगाया, 20 दूना 40 माइनस का 2, 20 एकम 20, ये 0, 20 एकम 20, और 20 दूना 40। अब यहाँ आपको ये एक टर्म बड़ी है FI UI करना है। अब D नहीं आएगा और ना ही आपके X आएगा। अब देखो ये रहा F, ये रहा X, 6 दूना 12, 10 एकम 10, ये 0, 7 एकम 7, और 4 दूना 8, ये दोनों 15, और ये हो गया हमारे पास माइनस के 22। तो 22 में से 15 गया तो हमारे पास आया सिग्मा FI UI बराबर माइनस के 7। बस अब हमें वो फॉर्मूला वापस लिखना है, x बार बराबर, हमने क्या लिखा था, FI UI अपॉन FI, यही लिखा था फर्स्ट वाले में, वहां u की जगह x आया था। अब कल्पित माध्य विधि में हमने a को घटाया था, तो यहाँ पर भी a को घटाया गया है, तो ये a जुड़ जाएगा, और हमने इस d में h का भाग लगाया है तब u आया था, तो अब हमें h को यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है, a घटाया तो a जोड़ दो, और h का भाग लगाया तो h को हम गुणा कर देते हैं। तो अब देखो a का मान हमारे पास है बच्चों 50 प्लस माइनस का 7/40, और गुणा आपके पास है 20, h का मान 20 है, यहाँ लिख दीजिए कहीं पे भी, यहाँ पर h बराबर 20 लिख दीजिए। तो देखो 0 से 0, ये 2 बार, और वही 50 माइनस 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो 3.5, और अभी अभी जस्ट हमने इसको घटा के देखा था तो ये 46.5 हमारे पास आ गया है। तो हम किसी भी विधि से इस प्रश्न को हल करें, हमारे पास आंसर यही आने वाला है। तो बच्चों आपको जो सरल विधि लगे, तीनों विधियां इसी एक ही प्रश्न में मैंने आपको करवाई है, जो आपको सरल लगे उस विधि से आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लीजिए, सभी विधियों से वही आंसर आने वाला है। तो जो आपको सही लगे उससे आपको करना है। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए
माध्य दैनिक जेब खर्च ज्ञात कीजिए। तो 3 विधियां मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी करवाई है बच्चों। तो इन तीनों विधियों में से जो आपको सरल लगे उस विधि से इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। तो मैं आपको इसमें तीनों ही विधियां बताऊंगी इस प्रश्न में भी। तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि लिख रहे हैं बच्चों? प्रत्यक्ष विधि से। नंबर 1 विधि डाल रहे हैं। सभी में हमें x का मान तो निकालना पड़ेगा, और x का जब मान निकालते हैं हम, तो x के मान में निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों को हम जोड़ते हैं। तो 10 और 20 को जोड़ा 30, और 30 में 2 का भाग लगाया तो 15। इन सभी में 10-10 का अंतर है, तो हम इसमें 10-10 जोड़ते जाते हैं। तो ये हो गया 25, 25 में 10 जोड़ा 35, और 35 में 10 जोड़ा 45, और 45 में 10 जोड़ा 55। तो अब हम देखते हैं कि ये इसके बीच में ही आ रहा है, यहाँ पर भी बीच में आ रहा है। 30 से 40 के मध्य 35 आ रहा है, 40 से 50 में 45 आ रहा है, और 50 से 60 में 55 आ रहा है। एक बार ये भी चेक कर लीजिए, कहीं आप जोड़ने में गलती कर जाते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि में आपको कुछ नहीं करना है, केवल f को f से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, 15 × 45, 25 पंजे 125, और 35, 5 चौक 20 की 0 हासिल के 2, और 4 × 12 2 14, 140। इसको इससे गुणा कर लो। अगर डायरेक्ट नहीं आता है आपको तो नीचे लिख के गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां कॉपी के नीचे नहीं लिखना है, वहां रफ काम में आपको ये मल्टीप्लाई करके लिखना है। 7 पंजो 35 के 5 हासिल के 3, 7 चौक 28, 28 और 3 हो गए बच्चों 31, तो 315 ही आया। 55 को 6 से, ये 55 को 6 से गुणा कर देते, 6 पंजो 30, और 6 पंजो 30 और 3 33, 330 आ गया। अब प्रत्यक्ष विधि में आपको सिंपल x बार बराबर fi xi, x बार का मतलब माध्य ही है। अगर आपको डर लगता है तो हिंदी में भी लिख लीजिए, ये माध्य। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं इंग्लिश को देख के, भाई हाँ पता नहीं क्या क्या पूछ लिया है इसमें, तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर fi xi का समेशन यानी जोड़ना है, तो इनको हम जोड़ देते हैं। fi xi बराबर इकाई के नीचे इकाई के अंक 5 10 15 के 5 हासिल का 1, 4 1 5 2 7, 7 और 4 11 1 12, 12 और 3 हो गए 15 का 5, हासिल का 1 1 2 1 3 3 6 और 3 9, 955 आ गया हमारे पास fi xi का जोड़। अब इसको भी हम जोड़ते हैं fi को, 5 और 3 8, 4 12, 12 और 7 19, और 6 हो गया 25, तो ये मान भी हमारे पास 25 आ गया। अब हमें यहाँ पर 955 तो रखना है fi xi का जोड़, और 25 रखना है ये वाला मान। अब देखो, 5 से काट दो, 5 हम 25, और इसको काटते 5 एकम 5, बच गए 4, 5 नम 45, और 5 एकम 5, 191। काटना नहीं आता है तो 5 का भाग 25 में तो लग जाएगा, ऊपर वाले में नहीं लगता है तो साइड में लगा के आप 5 का भाग लगा लीजिए, और डायरेक्ट 25 का भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 बार भाग करना है, तो ये फिर 5 बचा 191/5। अब 5 का भाग और लगा देते हैं इसमें, 5 191, तो 5 दिया 15, 9 में से 5 गए तो 4 1, 5 8 है 40, 8 बार 1 बच गया, पॉइंट लगा दी हमने यहाँ पे, ये 0, 5 दूना 10, तो हमारे पास ये आया है 38.2 x बार। यानी हमें माध्य निकालना था जो हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला है, और प्रत्यक्ष विधि से हमारे पास 38.2 आ चुका है। अब देखो बच्चों, इसी प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से और हल करते हैं। उसमें केवल एक एक पद बढ़ेगा और कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। जो विधि आपको उपयुक्त लगे वही विधि आपको परीक्षा में करनी है, और ये गुणा भाग आपको
यहाँ नहीं करना है फ्रंट पे, आपको रफ पेपर पे पीछे जाकर करना है। और ये आंसर आपका देखो 10 से 60 के बीच में ही कंटेन करता है, इसलिए ये आपका आंसर बिल्कुल सही ही है। आप पॉइंट का विशेष ध्यान रखें भाग लगाने में। अब देखो बच्चों, अब हम कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि, तो इसमें इसकी जरूरत नहीं है। कल्पित माध्य विधि, इस विधि से इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। प्रश्न वही है। अब देखो कल्पित माध्य में हमें डी का मान निकालना होता है, और डी क्या आता है, इसमें से कोई भी बीच का एक मान हम कल्पना करके ले लेते हैं। आधे ऊपर छोड़ दो, आधे नीचे छोड़ दो, बीच का मान ले लो। ये विषम में तो बिल्कुल बीच का आ जाएगा, लेकिन सम आता है तो दो मान आते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी मान आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखो डी का मान हम निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये x वाले मान ऐसे कैसे लिखना है। यहाँ a बराबर आप लिख दीजिए 35 आया हमारा, 35 हमने लिया है a का मान। तो देखो सबसे पहले तो ये टेबल ऐसे कैसे, यानी x का मान हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं। अब इसमें से सभी मानों में से हम क्या करते हैं, a का मान घटा देते हैं। बहुत सी बार इस चीज में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपको घटा के लिखना ही है। अब देखो 35 में से 15 गए तो 20 बचे बच्चों, वो भी माइनस के। अब यहाँ माइनस का 10 बचेगा, 10-10 का अंतर आएगा सभी में, 0, ये 10 और ये 20। ये हमने निकाल लिया डी का मान। अब इस डी के मान को हमें गुणा करना है एफ से, एफ आई डी आई। अब एक्स नहीं है यहाँ पर, अब हमारे पास डी है, तो ये रहा एफ, ये रहा डी। 3 दूना 6 यानी 60, ये आ गया आपका 50, ये आ गया आपका 0, और ये आ गया आपका 70, और ये आ गया आपका 120। इन दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करना बच्चों, 10 70 और 20 को 6 से 6 दूना 12 यानी 120। यहाँ पर 10 पंच 50 और यहाँ 20 दिया 60। अब इनको आपस में जोड़ना है, तो ये तो हो गया बच्चों 110 माइनस का, और ये हो गया आपका 7 और 2 9 190। तो प्लस वाली संख्या हमारे पास ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा वाले में से कम घटाएंगे, तो ये हमारे पास एफ आई डी आई हमारे पास आ गया 80। 190 में से 110 घटाएंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, और चूंकि ये प्लस का है इसलिए यहाँ पर हमारे पास प्लस की संख्या बचेगी। तो प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें आप। अब देखो x बार बराबर, पहले भी हमने लिखा था एफ आई एक्स आई लिखा था, लेकिन अब हमारे पास x नहीं है इसलिए f है, x नहीं है इसलिए यहाँ पर d है। अब हमने d निकालने के लिए एक को घटाया था प्रत्येक मान से, तो कल्पित माध्य में इस एक को फॉर्मूले में जोड़ना पड़ेगा। अब बस वो का वही मान, a का मान हमने 35 लिखा था, प्लस ये आया 80, और ये हमारे पास 25 का भाग हम 80 में लगाते हैं बच्चों, सीधा सीधा ही लगाना सीख जाओ। 25 80, 25 75, 3 बार बच गए 5, लगी पॉइंट 0, 25 दूना 50, 3.2 बार गया है, और ये 35। अब 35 में आप 3.2 को जोड़ते हो, बहुत से बच्चे यूं जोड़ देते हैं 35 और ये 25, जबकि ये गलत है बच्चों। इस प्रकार से हमें नहीं जोड़ना है इसको, हमें जोड़ना कैसे है, ये 35 है, इसमें पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगानी है, पॉइंट के इधर 2 है और इधर 3 है, तो ये 2 5 और 3 8 और ये 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.2। ये आया x बार का मान, और यही हमारे पहले प्रश्न में आया था बच्चों 38.2। तो इस प्रकार से हमने कल्पित माध्य विधि से भी निकाला, तब भी हमारा आंसर वही आ रहा है। अब इसी प्रश्न को हम पग विचलन विधि द्वारा भी हल कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब हम करते हैं पग विचलन विधि, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, एक पद और बढ़ना है इसका। तीनों विधियां मैं आपको बताते जा रही हूँ, जो आपको उपयुक्त
लगे वही विधि करनी है। अग विचलन विधि। इसमें करना क्या है, हमें u निकालना है बच्चों, u आई, और u आई जो होता है वो di बटा h होता है, और h हमें पता है इनका डिफरेंस, किसका, वर्ग अंतराल का, 10-10 का अंतर है इसमें, तो यहाँ पर हम h बराबर लिख देते हैं 10। यानी जो भी हमारे पास d के मान आया है उन सभी में हमें 10-10 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर भाग लगाया तो 10 दूना 20, 10 एकम 10, 0, 10 एकम 10 और 10 दूना 20, इसमें लगा दिया भाग। अब हमें एफ आई यू आई, एफ को यू से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये रहा एफ, ये रहा आपका यू, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 7 एकम 7 और 6 दूना 12, जोड़ते हैं, ये दोनों जुड़ के बच्चों माइनस का 11 और ये दोनों जुड़ के आपके पास 19 में से जब हम 11 घटाएंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और ये एफ आई यू आई बराबर 8 हमारे पास आ चुका है। अब देखो फॉर्मूला, वही मानते का फॉर्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई लिखना है आपकी बार, और ये ए हमने घटाया था इसलिए ए सूत्र में जोड़ देते हैं, और h का हमने भाग लगाया था इसलिए हम h से वहां पर गुणा कर देते हैं। ये फॉर्मूला याद करने का आपका तरीका है। तो a का मान हमारे पास था 35, एफ आई यू आई का मान हमारे पास 8 आया है, और एफ आई का मान हमारे पास 25 है, और h का मान 10 है। 80 को 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, और ये 25 पूर्व की भांति ही ये मान हमारे पास आ चुका है। 25 में 80 का भाग लगाएंगे, 80 में 25 का भाग लगाएंगे तो ये 3.2 हमारे पास आएगा, और ये 35 है, जोड़ेंगे तो वही 38.2 आ जाएगा, ये x बार। तो हमने बच्चों तीनों ही विधियों से माध्य का मान निकाला है, जो कि हमारे पास 38.2 ही आया है। यानी हम किसी भी विधि से हल करें आंसर वही आएगा, इसलिए आपको जो सरल लगे, उपयुक्त लगे, वो विधि आपको करना है, जब तक कि वो आपसे नाम से नहीं कहे कि प्रत्यक्ष से करो, कल्पित माध्य से करो, या आप पक विचलन विधि से करो। आपकी इच्छा है उस विधि से आपको हल करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो प्रत्यक्ष विधि से करिए, अगर आपकी जोड़ बाकी सही है तो आप पग विचलन विधि से कीजिए, और कहा गया तो आप कल्पित विधि से कर लीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं, प्रश्न नंबर 5, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो किसी भी विधि से करें, सबसे पहले हमें x का मान निकालना होगा, और x का मान निकालने के लिए निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 10 ही आता है, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। अब सब में 10-10 का अंतर है, 5 में 10 जोड़ूंगी 15, 15 में 10 जोड़ूंगी 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। एक बार चेक भी हम कर लेते हैं, 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 में 35, और 40 से 50 में 45 आ गया। अब हमें इसमें कल्पित माध्य विधि में कल्पना करनी है कि हमारा जो माध्य मान आएगा वो इसके बीच में आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 में से हम बीच वाली संख्या 2 ऊपर छोड़ देते हैं और 2 नीचे छोड़ देते हैं, ये मान हमारा a हो गया। यानी a बराबर हमारे पास 25। अब आपको करना क्या है, पहले इस x के मान को तो ऐसा का ऐसा ही हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद प्रत्येक मान में से हमें क्या घटाना है, a घटाना है, और a हमने 25 माना है तो प्रत्येक मान में से 25 को हम घटा देते हैं, ये 25।
तो यहाँ बच गया बच्चों हमारे पास माइनस का 20, 5 में से 25 यानी 25 में से 5 घटेगा तो माइनस का 20, यहाँ पर माइनस का 10, ये 0, यहाँ पर प्लस का 10 और यहाँ प्लस का 20 आएगा। वही जो जो अंतर है उसी अंतराल में ये आपके पास आता है। 10-10 का अंतर है, पहले माइनस 20 आया, फिर माइनस 10, फिर 0, फिर बढ़ता जाएगा 10-20 इस प्रकार से। अब इस विधि में हमें क्या करना है, f को d से मल्टीप्लाई करना है। तो fi di हमारे पास आएगा। देखो ये तो fi है हमारे पास बच्चों, fi बारंबारता जो दी होती है वो f का मान होता है। बारंबारता का इंग्लिश में मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी वो कितनी बार है। तो ये है हमारे पास fi। यहाँ पर f को हमें d से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 20 दूना 40, ये आया 10 पंजे 50, ये आ गया हमारे पास 0, ये आया 10 चौक 40 और ये आया 20 से कम 20। अब यहाँ पर हमें प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है और माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है। माइनस वाले प्लस वाले से ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर हम चिन्ह उसी का लगाएंगे जो ज्यादा है। तो 90 बड़े हैं 60 से, तो 90 में से 60 गए तो 30 बच गए। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई आ गया माइनस का 30। अब हमें इसमें चाहिए एफ आई का भी मान जोड़, तो इसको भी हम जोड़ते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 4 19 और 1 हो गया 20। तो ये आ गया हमारे पास एफ का मान। अब फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि में मैंने आपको बताया है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। आप ये वाला ही याद रख लीजिए और ए घटा रहे हैं इसलिए आपको ए इसमें जोड़ना है, ये ध्यान दीजिए। तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो x बार बराबर ए का मान हमारे पास है 25 प्लस ये आ गया हमारे पास माइनस का 30 और यहाँ f का मान है 20। तो 0 से 0 कट चुका है, 25 और ये माइनस 3/2, 2 का भाग जब 3 में लगाएंगे तो ये 1.5 आता है बच्चों और ये 25। अब 25 में आप 1.5 जोड़ोगे तो 26.5 हो जाएगा और ये आपका x बार आ चुका है। इसे हमने कल्पित माध्य विधि से निकाल लिया है। तो 25 के आसपास ये 26.5 हमारा हल आ चुका है। एक मिनट रुको बच्चों, इसमें माइनस है तो यहाँ हमें घटाना पड़ेगा। 25.0 और 1.5 लिखेंगे। 10 में से 5 गया तो 5 और 4 में से 1 गया तो 3, ये 23.5 ही हमारे पास आएगा। वहां एकदम से माइनस कर देंगे तो 25 में से 1.5 घटा तो 23.5 हमारे पास इसका माध्य आ गया जो हमने कल्पित माध्य विधि से निकाला है।